अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल डिबेट्स अगर मां आवां जी मेज़बान सामा वाहब। प्रोग्राम में नाज़रीन अॼु गुफ्तगू कंदासीं मुल्क अंदर सियासी सूरत हाल के हवाले से तमाम अहम पेशरफ़ थी है। महमूद खान अचकज़ई साहब के कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर तौर मुक़रर किया वियो आहे। इन सिलसिले में राणा सनालाउ जो चवणु आहे त ईंदड़ हफ़्ते में सेनेट के अंदर भी अपोजिशन लीडर की मुक़ररी के हवाले से उहा बि थी वेंदी ऐं जेका गहमा गहमे वारी सूरत हाल हुई ऐं गैर यकीनी वारी जेका मुल्क अंदर सूरत हाल हुई, ख़ासि तौर ते PTI के हवाले से जेके हुकूमत से उन जा जेके लाॻापा हुआ उहे केतिरा मुश्किल दौर में गुज़रिया, जंहिंखां पोइ फाइनली 6 महीननि जी हिकिड़े पीरियड खां पोइ अॼु ही मुक़ररी थी आहे। ऐं इन खां पोइ जेका सियासी अफ़रा तफ़री वारो जेको माहौल हो उन में केतिरे क़दर माठार ईंदी ऐं ही जेका मुक़ररी आहे इन सां सियासी इस्तेहकाम लाइ मुक़ररी केतिरो मुस्बत साबित थींदी। छा हिन मुक़ररी खां पोइ छो त महमूद अचकज़ई साहब ख़ुद बानी PTI जी तरफ़ां ही उन्हनि खे नॉमिनेट कयो वियो हो ऐं अलामा राजा नासिर अब्बास के सेनेट के हवाले से उन्हनि खे मुक़रर करण जी ॻाल्हि कई वई त हिन मुक़ररी सां छा इहो प्रिडिक्शन्स थी सघनि थियूं त मुल्क अंदर जेका सियासी अफ़रा तफ़री हुई उनमें माठार ईंदी, ख़ासि तौर ते PTI पारां जेको 8 फरवरी ते एहतजाज जो जेको सॾु ॾिनो वियो आहे उनखे ख़तमु करण जे हवाले सां हुकूमत छा इन खे काउंटर कयो आहे। इन सॼी सूरत हाल ते डिस्कस कंदासीं। ख़ासि तौर ते बानी PTI सां मुलाक़ात जे हवाले सां जेके मामला हिन वक़्त ताईं सही न थी सघिया आहिनि उन में केतिरी पेशरफ़्त मुस्तक़बिल में असां ॾिसंदासीं। सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। सीनियर तजज़िया आमिर खाकवानी साहब असां वक्त मौजूद हैं। आमिर साहब, आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। क्या कहेंगे इस अहम पेशरफ्त के हवाले से महमूद अचकज़ई साहब को कौमी असम्बली में जो उनको अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया गया है, तो आप क्या समझते हैं इस मुकर्ररी में इतनी देर क्यों पेश आई? देखिए, ये फैसला बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन देर से हुआ है वाकई, ये इसमें कोई शक नहीं। कोई वजह नहीं थी इसकी, बज़ाहिर कोई भी वजह यही है कि हमने देखा है कि हुकूमत जो है, हमारा कौमी इत्तेहाद जिस वक्त है वो अपोजिशन को टफ टाइम दे रहा है, तहरीक इंसाफ को तंग करना मकसद था, नहीं तो कोई वजह ही नहीं है। एक पहले जो कायदे के खिलाफ थे उनके खिलाफ सजा हुई कोर्ट को, वो भी आपको पता ही है कि मामला ऐसे हैं कि उसमें काफी सारे शकूक और काफी सारी चीजें हैं। लेकिन उसके बाद अब इतने दिन तो कोई तो नहीं बनती ना। स्पीकर साहब ने फैसला करना था और पहले जब इनको लिख दिया गया अपोजिशन तो है ही नहीं ना, इसके अलावा और कौन सी अपोजिशन आप देखें। मतलब जमात इस्लामी वगैरह एक दुका जमात, वो तो खुद पार्लियामेंट में ही नहीं है, जमात की नुमाइंदगी नहीं है। अपोजिशन में इस वक्त जो कौमी असम्बली में जो अपोजिशन है वो यही अपोजिशन थे, तहरीक इंसाफ और अचकज़ई साहब की और इनका आपस में ये तो पूरा एक अलायंस है, सबके सामने इत्तेहाद। जब इन्होंने लिख दिया तो फौरी तौर पे पहले ही उसमें इनको अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर देना चाहिए था। तो ये डिले हुआ, काफी डिले हुआ, और वो तहरीक इंसाफ के लोगों को शायद ना बनाना मकसद था। तो तहरीक इंसाफ भी आखिर मजबूर हो गई कि चलो महमूद अचकज़ई साहब को बना दे, किसी को बना तो दें। देखिए, अपोजिशन लीडर ना बनने से कई आईनी जिम्मेदारियां भी रुकी हुई हैं, कई चीजें रुकी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन का तकर्रर है, आगे और भी चीजें हैं, बात बिल्कुल मामला पेंडिंग में थे। जी कि जहाँ कंसेंट चाहिए होता है अपोजिशन लीडर का, या मुज़ाकरात या मतलब मुशावरत चाहिए होती है, और लीडर ऑफ दी अपोजिशन हो तो आपके साथ एक पार्लियामेंट को चलाना भी मुमकिन होता है। तो बहरहाल बहुत अच्छा हुआ है अचकज़ई साहब का बनना। एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है, पुराने सियासतदान हैं, जमहूरियत पर बड़ा यकीन रखने वाले हैं, तजर्बाकार आदमी हैं, और वो पार्लियामेंट को मेरा ख्याल है वकार बढ़ेगा इससे यकीनन। तो ठीक है आमिर साहब, अब इस पर आते हैं कि जैसे महमूद अचकज़ई साहब के बारे में जिस तरह एक उनका इमेज है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, और वो उनकी तकारीर और उनके जो भी बयानात सामने रखे अगर हम देखें तो ये मुकर्ररी कैसे मुमकिन हुई और इस पर इस्टेब्लिशमेंट कैसे एग्री हुई? तो इसके बैकडोर में आप समझते हैं कि कोई राब्ते हुए हैं, और उसमें कलीदी किरदार आप समझते हैं कि हुकूमत के तरफ से कोई किरदार है, या फिर इस्टेब्लिशमेंट को राजी करने के लिए आप क्या समझते हैं कि किसने राजी किया अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब के नाम पे? अचकज़ई साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं आज से नहीं, कई दिहाइयों से, लेकिन इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का वास्ता अचकज़ई साहब से भी ज्यादा हार्ड लाइनर एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोगों से हुआ पड़ा है, जो कि तहरीक इंसाफ में शामिल है। मतलब तहरीक इंसाफ के जो कई हॉक्स हैं वो तो बहुत ही ज्यादा अचकज़ई साहब भी ज्यादा सख्त मौके रखने वाले हैं, और वेजिटेशन करने वाले और रोड पे जाने वाले और एहतजाज करने वाले हैं। तो अचकज़ई साहब का मतलब उस तरह के एहतजाज, लॉन्ग मार्च और धरनों वाले नहीं है। आपको याद होगा कि जब ये इन्होंने 2014 में जब धरना इमरान खान साहब ने दिया था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, तो उस वक्त अचकज़ई साहब ने सपोर्ट किया था उसको, मतलब उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को सपोर्ट किया था। बलूचिस्तान के सारे लोगों ने उस वक्त पार्लियामेंट के साथ खड़े हुए थे, पार्लियामेंट को सपोर्ट किया था। तो ये बेसिकली तो ये इनके आने का मकसद ये है कि पार्लियामेंट में एक्टिविटीज बढ़ेंगी, और मेरा ख्याल है ये मामला चूंकि अभी देखें ना, अभी इन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश की शहबाज शरीफ साहब ने,
तो ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की तरफ से चौधरी साहब ने इसका अच्छा पॉजिटिव जवाब दिया। तो मेरा ख्याल है ये महसूस किया गया होगा मुख्तलिफ हलकों में भी कि इनसे कम से कम बात हो सकती है और ये उस तरह जाके बहुत ज्यादा अग्रेसिव और बिल्कुल आउट ऑफ यानी सिलेबस नहीं चले जाएंगे और कम से कम एक प्रोसीजर के मुताबिक आगे चलेंगे, कानून के और पार्लियामेंट के मुताबिक। तो अगर ये बात है तब भी अच्छी बात है। ठीक है, 8 फरवरी की बात हो रही है, एहतजाज की बातें हो रही हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए तो हुकूमत की तरफ से इकदाम नहीं उठाए गए? नहीं खैर, ये काउंटर करना तो नहीं कह सकते क्योंकि चौधरी साहब तो खैर उसी अपोजिशन का हिस्सा ही है। उन्होंने इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने उनको चेयरमैन बनाया हुआ है। देखिए पहली बात तो ये है कि अपोजिशन लीडर बनाना है ना, आखिर अपोजिशन लीडर कब तक नहीं बनाएंगे, बिल्कुल वो एक आईनी जरूरत है ना। मतलब अब ये लेकिन आमिर साहब यहाँ ये भी तो देखना होगा ना कि पीटीआई को लीड जो करने की बात है, एहतजाज हो और वो मोमेंटम जो क्रिएट होना है आने वाले वक्त में, उसको लीड महमूद साहब को ही करना है। तो आप समझते हैं कि महमूद साहब की वो पर्सनैलिटी और वो जो एक पीटीआई के अंदर जो एक रेजिस्टेंस हमने देखी है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे और वो बयानिया जो बानी पीटीआई जेल से डिलीवर करना चाह रहे हैं उसको वो डिलीवर कर पाएंगे? हेलो जी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर, मैं अपना सवाल दोबारा रिपीट कर लेती हूँ। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आमिर साहब, मेरा सवाल ये था कि जैसे महमूद खान अचकज़ई साहब की जो शख्सियत है वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट के तौर पर तो है, लेकिन आप क्या समझते हैं उनकी मुकर्ररी से पीटीआई के अंदर वो रूह वापस आ सकती है और वो बयानिया जो इमरान खान साहब जेल के अंदर से देना चाह रहे हैं उसको डिलीवर कर पाएंगे महमूद साहब? बिल्कुल कर पाएंगे। महमूद खान अचकज़ई साहब एक जमहूरी पसंद आदमी है और देखें दो तीन चीजें तहरीक इंसाफ वाले समझते हैं। एक तहरीक इंसाफ में ये ख्याल है कि ये कंप्रोमाइज नहीं हो सकते। महमूद खान अचकज़ई साहब से देखें पीटीआई के अंदर काफी मसला है, आपको पता है कई लोगों के बारे में शक किया जा रहा है, कई लोगों को उन्होंने कंप्रोमाइज समझ के अलग कर दिया, जिस तरह शेर अफजल मरवत हैं, कुछ और लोग हैं। तो महमूद खान अचकज़ई साहब के बारे में पीटीआई के अंदर ये तहरीक इंसाफ के अंदर एक तासुर है कि ये कम से कम कंप्रोमाइज नहीं हो सकते। यानी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट से हुकूमत से हाथ मिला के वो कर लेंगे। तो ये एक सबसे प्लस पॉइंट उनको लगता है। और दूसरा ये है कि वो एक पार्लियामेंट की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और मेरे ख्याल है अच्छे माकूल तरीके से आगे बढ़ाएंगे। और तीसरी बात ये है कि अचकज़ई साहब में ये एक सलाहियत मौजूद है कि वो जेयूआई के लोगों को या दूसरे लोगों को, बलूचिस्तान से अख्तर मेंगल को और लोगों को भी साथ मिला सकते हैं। यानी वो अपोजिशन को थोड़ा सा वसी कर सकते हैं दायरा। अचकज़ई साहब में एक कम से कम पुख्तगी है, मैच्योरिटी है और बहरहाल ये एक है। तो मैं तो समझता हूँ ये अच्छा सुकून है पार्लियामेंट के हिसाब से भी। बाकी आप देखें बताते हैं कि खान साहब भी बाज़ औक़ात जल्दी थोड़ा सा फेडअप हो जाते हैं चीजों से, इमरान खान साहब भी। तो वो अब नेवर नो कब तक ऐसा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो चलेंगे। और फिर ये भी मुमकिन है कि अगर हुकूमत पे और अपोजिशन में एक बाकायदा बामानी मुज़ाकरात हों तो महमूद खान अचकज़ई साहब की सूरत में ही आगे चल सकते हैं, क्योंकि मुज़ाकरात कामयाबी के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसको मीडिया से दूर रखा जाए। अगर डे बाई डे चीजें मीडिया में रहेंगी तो मुज़ाकरात नहीं चलते, सनसनी ज्यादा फैलती है। तो अचकज़ई साहब आपको पता है कि मीडिया के पब्लिसिटी के मौकर नहीं है, मीडिया में बहुत ज्यादा नहीं होते, थोड़ा सा दूर रहते हैं मीडिया से। यानी मीडिया से बिल्कुल बेजार नहीं है, लेकिन इनको ये नहीं शौक के भी बहुत ज्यादा हर रोज आके टीवी में आके बैठ जाऊं। तो अगर ये मुज़ाकरात हुए तो मेरा ख्याल है आप ज्यादा बेहतर चलेंगे, खामोशी से जरा बैकग्राउंड चलेंगे पीछे बिहाइंड डोर, और वो आगे जाके बढ़ भी सकते हैं, कामयाब भी हो सकते हैं। तो अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि जो इस वक्त स्टक हुई पड़ी है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनारियो, पॉलिटिकल चीजें, तो अगर वो उससे दूर हो जाए, निकल आती हैं और मुज़ाकरात में कामयाबी हो, टेंशन कम हो जाए और इमरान खान साहब और पीटीआई के दूसरे रहनुमाओं को कुछ अगर सहूलतें मिल जाएं, किसी की पैरोल पर रिहाई हो जाए या कोई और चीजें मसले हो जाए, अडियाला से बनिगाला शिफ्ट ही अगर हो जाए, तो ये सब चीजें टेम्परेचर को नीचे ले आएंगी और उससे थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का तासर मिलेगा। ठीक। अच्छा, मुलाकातों के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि महमूद अचकज़ई साहब की मुकर्ररी के बाद मुलाकातों का जो सिलसिला रुक गया था वो शुरू हो सकता है, और आपको क्या लगता है कि इस 8 फरवरी तक महमूद खान अचकज़ई साहब या फिर सीएम केपी जो है उनकी मुलाकातें हो सकती हैं इमरान खान साहब से? अभी तो मुझे लगता है 8 फरवरी तक तो चीजें मुश्किल ही होंगी। अगर देखिए अगर 8 फरवरी को इन्होंने एहतजाज करना है तो क्यों मुलाकातें करने देंगे, जो उन्होंने पहले रोका हुआ है। देखें वैसे तो कानूनी तौर पर तो मुलाकात में पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ये तो है कानूनी और रसूली पोजीशन, बाकी पोजीशन भी यही है।
और सियासी पोजीशन भी यही है कि एक बंदा अगर जेल में है भी सही तो बहरहाल वो एक अहम पॉलिटिकल लीडर है, साबिक वज़ीर आज़म है, एक बड़ी मुल्क की बड़ी पार्टी का सदर है, तो उससे लोगों को सरबराह है तो लोगों को उससे मिलने देना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने नहीं पहले मिलने दिया तो अभी भी ये मसला तो रहेगा, यानी खत्म तो नहीं होगा। 8 फरवरी तक मुझे लगता है, अगर हाँ 8 फरवरी को अगर एजुकेशन को जरा पीसफुल रखा जाए, पुरअमन रखा जाए, तो फिर मे भी कुछ चीजें कोई रियायतें हों, क्योंकि ये दोनों तरफ से ये मामला होगा। पीटीआई ने ये हमको समझ लेना चाहिए कि थोड़ी हमें लचक पैदा करनी पड़ेगी और कुछ जैसे हम कहते हैं ना कि गुजारा करना पड़ेगा कुछ चीजों में, तब जाके मामला उनके ठीक होंगे। नहीं तो उन्होंने बाकी तो सर फोड़ के देख लिए ना, टकरे मार मार के देख लिए, कुछ नहीं भी हो रहा। और अब तो अदलिया से भी उस तरह रिलीफ नहीं मिल सकता, क्योंकि अदलिया में भी काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी है, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन कोड अलग बन गई है और सारी, और सो मोटो वाला मामला ही खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अब इनको चाहिए कि थोड़ा सा मुज़ाकरात करें और कुछ रिजल्ट निकालें, हल निकालें। ठीक, आमिर साहब ये बातें भी हो रही हैं कि पीटीआई के अंदर एक वो ग्रुप है जो एहतजाज को सपोर्ट कर रहा है, तो वो ग्रुप इस मुकर्ररी से खुश नहीं है, और ये भी बातें हो रही हैं कि महमूद खान चौधरी साहब की जो मुकर्ररी है उसके बाद जो है वो डिवीजन बढ़ेगी पीटीआई के अंदर, तो इस तासुर को आप किस तरह देख रहे हैं? पीटीआई के अंदर बिल्कुल एक ज्यादा ग्रुप मौजूद है, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं कि मुज़ाकरात को, मफाहमत को, और वो एक रीजनेबल ज्यादा लोग हैं उसमें, तजर्बाकार सियासी लोग ज्यादा हैं, और कुछ लोग जो हॉक्स हैं जो अग्रेसिव और जारहाना अंदाज में चाहते हैं, एजिटेशन चाहते हैं। और उस पर पीटीआई का सबसे बड़ी मुसीबत ये है, उनका बड़ा मसला ये है कि उनके जो सोशल मीडिया कीबोर्ड वॉरियर हैं या बाहर बैठे जो लोग वीलॉग करते हैं, शहबाज गिल जैसे लोग और दूसरे लोग कुछ यूके में है, कुछ अमेरिका में है, जो बैठे तो खुद मजे से बैठे हैं आराम से, और वो एक धुआंधार से आग बरसाते वो वीलॉग करके पाकिस्तान में पीटीआई के लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। लेकिन उनका एक प्रेशर आता है सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि खान साहब के फैसले के सामने किसी की नहीं चलेगी। खान साहब की चाहे मशीरगान हो, चाहे उनकी एहलिया हो, या पीटीआई कोई भी और रहनुमा हो, अगर कोई फैसला इमरान खान ने किया है तो भारत वो इम्प्लीमेंट होगा उस पर, और कोई उस पर बात नहीं कर सकता। महमूद चौधरी साहब का फैसला, ये खान साहब का फैसला है, तो फिलहाल तो ये चीजें चलेंगी। डिवाइड होती है, बड़े ना बड़े कोई हैसियत नहीं है। पीटीआई में खान साहब के सिवा किसी की कोई हैसियत नहीं। आप देख लें जितना बड़े से बड़ा लीडर बनता था, अगर उन खान साहब नाराज हुए, नाखुश हुए, तो वो साइड पे हो गया। शेर अब्दुल मरवत थे या शहरयार अफरीदी थे, कहाँ शहरयार अफरीदी, कभी आपने नाम नहीं सुना होगा, या इस तरह आदम सवाती हों जैसे लोग हों, तो जो लोग इनकी गुड बुक से निकलते हैं वो बिल्कुल साइड पे हो जाते हैं और फारिग हो जाते हैं। तो वो डिवाइड इतना बड़ा मसला नहीं है। बड़ी पार्टियों में दो मुख्तलिफ ओपिनियन चलते हैं, पीएस पार्टी में भी चलते रहे हैं एक दौर में, और जगह पार्टियों में होते हैं, नून लीग के अंदर भी हैं, तो ये इतना अहम नहीं है। अहम बात ये है कि महमूद खान चकज़ई एक अच्छी एक पॉलिटिकल मूव है तहरीक इंसाफ की, इसको कामयाब करना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कामयाब बनाए। तो अगला जो उन्होंने बंदा अगर उन्होंने मुकर्रर किया तो वो फिर ज्यादा हॉक्स और वसील अफरीदी की तरह ही होगा, जारहाना। किसी लड़के को भी, बिल्कुल यंग लड़के को मुकर्रर कर सकते हैं जो बहुत ही अग्रेशन पे जाए जाके चीजों को। तो एक मैच्योर आदमी को उन्होंने मौका दिया है तो उसको कामयाब बनाए चीजों को। ठीक है, ये दोनों आमिर साहब आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, जो आलमी मंजरनामा हम देख रहे हैं, ईरान की जंग हो, उसके अलावा हमारे जो नेबर कंट्रीज़ है, अफगानिस्तान, भारत हो, उसके साथ जो हमारे मामला चल रहे हैं, एक अनस्टेबिलिटी तो है हमारे बॉर्डर्स पर, लेकिन मुल्क के अंदर इस तरह की मुकर्ररी और जो आप कह रहे हैं कि सियासी प्रोसेस इससे आगे बढ़ेगा तो उससे सियासी तौर पर इससे मुस्बत असरात सामने आएंगे। तो आप समझते हैं कि इस तनाजुर में भी पाकिस्तान की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसके लिए ज़रूरी है कि इस वक्त मिल बैठ कर किसी एक एजेंडा पर मुत्तफिक होकर मुल्क के जो सियासी मामला है उसको आगे बढ़ाया जाए? बिल्कुल सही बात है आपने ऐसी की कि 100% दुरुस्त बात है। इस वक्त किसी काम मतलब मिनिमम कॉमन पॉइंट पे, एजेंडे पे, किसी एजेंडे पे एक दो नुकात पे सही इकट्ठा होना चाहिए और सबको मिलकर एक मौका लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है टेररिज्म के खिलाफ ये मौके जरूर लेना चाहिए, खासतौर पे केपी में ये जो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, इसको मौका लेना चाहिए। उस पर मुझे लगता है कि मसला बढ़ेगा, क्योंकि सोहेल अफरीदी या केपी हुकूमत का उस बारे में मौके मुख्तलिफ है, और बनी चकज़ई साहब का भी, क्योंकि चकज़ई साहब भी आप जानते हैं कि अफगानिस्तान से और इन चीजों से बहुत रिलेटेड है, बलूचिस्तान की पश्तून बेल्ट से ताल्लुक है, और ये माजी में इनका मौके मुख्तलिफ रहा है। इवन ये फाटा के मर्जर के भी मुखालिफ रहे हैं। फाटा मर्जर के मौलाना फजल रहमान और महमूद खान चकज़ई दो लोग थे सिर्फ जो पूरे पाकिस्तान मुखालिफ थे। तो अब पत्नी चकज़ई साहब ने इस बारे में कभी खुल के बात करें तो शायद कुछ चीज सामने आए, तो ये एक वजह तनाज़े हो सकता है। ये दूर करना चाहिए तहरीक इंसाफ को, इस मामले में लचक का मुजाहरा करना चाहिए, और जो ऑपरेशन दहशतगर्दियों के खिलाफ हो रहा है उसको सपोर्ट करें, कम अज कम उसकी मुखालफत तो ना करें ना उसकी। ठीक है आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।
नाज़रीन आमरीन खाकवानी साहब जी ॻाल्हि ॿोल मां ॿुधी हिते मुख़्तसिर ब्रेक वठंदासीं। ब्रेक खां पोइ आलमी मंज़रनामे जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल खे जारी रखंदासीं। असां सां गॾु रहिजो।